बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और इसके साथ मैं हुसैन बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। कानून शिकनों के साथ मुकाबले में शहीद होने वाले हेड कांस्टेबल अलायार की 31वीं बरसी DPO मलिक तारिक महबूब की हिदायत पर DSP सिटी के शहीद के घर आमद। इजहार हमदर्दी। शहीद हेड कांस्टेबल की खदमात पर खारिज तहसीन पेश। बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की गई। शहीद हेड कांस्टेबल ने 1992 में अपना आज कुर्बान करके झंकी कानून पसंद अवाम का कल महफूज बनाया। शहीद अलायार ने जामे शहादत नोश करके मादरे वतन की मुकद्दस मिट्टी का कर्ज चुकाया। शोहदा की फैमिली के मसाइल का हल हमारी जिम्मेदारी है। शोहदा को हमेशा याद रखा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शहरयार है और मैं शहीद हेड कांस्टेबल अलायार का बेटा हूँ, जो कि 92 में बख्तरबंद को लांचर लगने की वजह से शहीद हुए थे। और आज मेरे वालिद साहब का 31वीं बरसी थी और इस मौके पर मुझे बहुत खुशी हुई है और बहुत अपनायत महसूस हुई है कि जिस इदारे में रहते हुए उन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया था, आज उनके सरबराहान हमारे घर पे तशरीफ़ लाए हैं DPO जंग साहब की हिदायत पे और IG पंजाब साहब की हिदायत पे। और हमें नहीं याद कि आज तक कोई ऐसा मौका आया हो, कोई खुशी गमी, कोई ईद बारात, कि जब इस महकमे ने हमें याद ना किया हो और हमें हमेशा अपनी अवलीन तरजीहात में ना रखा हो। और मज़ीद भी इनके लिए हमारी तरफ से दुआएं हैं और अल्लाह पाक इनको मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाए और ये इसी तरह अपने महकमे की, अपने मुल्क की और अपने शोहदा की निगहदाश्त करते रहें। पाड़ा से रिपोर्ट करें सजाद हुसैन बोतला। सदर गोगेरा डकैती मज़ाहमत पर कत्ल। थाना गोगेरा की हदूद बगियाना रोड पर डकैती की वारदात। डाकुओं ने असला के जोर पर शहरी सजाद को लूट लिया। दौरान डकैती फायरिंग से शहरी जाम बहक। सदर गोगेरा रेस्क्यू एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर नाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। बुलेटिन में एक और खबर शामिल करते हैं। हरूनाबाद से हमारे नुमाइंदा खुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस्तकामत का वो पहाड़ हैं जिन्होंने हर तरह के जुल्म और जबर का जमा मर्दी से मुकाबला किया। मुल्की मफाद को हमेशा मलहूज़ खातिर रखा। ख्वाह जबर और इस्तबदाद के पहाड़ ही तोड़े गए हों, अपनी सियासी बसीरत से मुल्की मफाद पर कभी आंच नहीं आने दी। माशाअल्लाह का फस्ताई दौर हो या इमरानिया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमेशा सुरखरू हुई। इन ख्यालात का इजहार जिला बहावलनगर के बब्बर शेर लीडर उम्मीदवार सूबाई असम्बली PP 141 डॉक्टर मसर इकबाल चौधरी ने PMLN के जनरल कौंसिल के इजलास के मौके पर गुफ्तगू करते हुए किया। डॉक्टर मसर इकबाल चौधरी ने कहा है कि जनरल कौंसिल के इजलास के मौके पर कारकुनान का जोश और जज्बा दीदनी है। हारूनाबाद और फोटाबाज के मेंबरान जनरल कौंसिल को शदीद गर्मी में शिरकत पर खराज तहसीन पेश करते हैं। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की सियासी बसीरत बेमिसाल है। उन्होंने कारकुनान को कलीदी अहदों पर फाइज करने के अहकाम जारी किए। डॉक्टर मसर इकबाल ने कहा है कि फ़ख्र पाकिस्तान ने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को, सदर मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा को चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुंतखब होने पर जिला बहावलनगर बिलखसूस हारूनाबाद फोटाबाज की अवाम की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। नुमाइंदा मिठू सुलहरिया की रिपोर्ट के मुताबिक डस्का रोड पर वाक़या निजी टीचिंग अस्पताल के डॉक्टरों की मुबैना गफलत से मरीजा जाँ बहक हो गई। वाक़े के बाद मरीजा के लवाहिकीन का अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को कंट्रोल कर लिया। डस्का रोड पर कोटली अमीर अली से शगुफ्ता बीबी नामी मरीजा डस्का रोड पर निजी अस्पताल में पित्ते के ऑपरेशन के लिए गई तो वहाँ के डॉक्टरों के मुबैना गफलत लापरवाही की वजह से मरीजा जाँ बहक होगी। लवाहिकीन ने इल्जाम लगाया है कि हम अपनी मरीजा के पित्ते का ऑपरेशन करवाने के लिए आए थे, मगर डॉक्टरों ने इनकार पित्ते की जगह पर दिल की एंजियोग्राफी कर दी, जिससे मरीजा की हालत गैर हो गई और डॉक्टर हालत गैर होती देखकर डॉक्टर अमला समेत मंजिर आम से गायब हो गया। वाक़े के बाद लाहिकीन ने अस्पताल के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। वाक़े की इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के बाद यकीन दहानी पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए, जबकि इस सिलसिला में अस्पताल के मालिक ने मरीजिया के लाहिकीन के तरफ से एंजियोग्राफी के इल्जाम को बेबुनियाद करार दिया है। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि मामलात को देख रहे हैं, कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अखाड़ा प्रेस क्लब के सामने जमात इस्लामी के ज़ेर-ए-एहतमाम पीपल्स पार्टी PTM का कराची में जमात इस्लामी का मैंडेट चोरी करने के खिलाफ और हाफिज नईमुर रहमान को वाजिया अक्सरियत के बावजूद कराची का मेयर ना बनने देने और जमात इस्लामी के कारकुनान पर तशद्दुद के खिलाफ भरपूर मुजाहरा किया गया और अहद किया गया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक और हाफिज नईमुर रहमान के हुक्म पर हर जगह मुजाहरा किया जाएगा। इस मौके पर चौधरी रब नवाज, साकिब मसरेरा, खरल एडवोकेट उम्मीदवार सूबाई असम्बली PP 184 ने भी खिताब फरमाया।
नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस M4 सेक्टर 1 मोटरवे पुलिस शाहराहों को महफूज बनाने के लिए हमतन मसरूफ है। DIG मोटरवे पुलिस मोहम्मद सलीम हादसात में मुलव्वस ट्रांसपोर्ट कंपनियों का मोटरवे पर दाखिला बंद कर दिया जाएगा। DIG मोटरवे मोहम्मद सलीम, जोनल कमांडर मोटरवे सेंट्रल 2 जोन DIG मोहम्मद सलीम ने ऑयल टैंकर्स कंपनियों के नुमाइंदों से मीटिंग की और इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस सुल्तान अली ख्वाजा के विजन के मुताबिक हिदायत जारी की, जिसमें मोटरवे पर सफर को महफूज बनाने के लिए अमली इक़दामात ज़ेरे गौर लाए गए। मोटरवे पुलिस की जानिब से ऑयल टैंकर्स कंपनियों को इंतबाह जारी किया गया कि हादसात में मुलव्वस ट्रांसपोर्ट कंपनियों का मोटरवे पर दाखिला बंद कर दिया जाएगा। DIG मोटरवे मोहम्मद सलीम का मजीद कहना था कि मोटरवे पुलिस हादसात की रोकथाम के लिए ऑयल टैंकर्स कंपनियों को पाबंद किया गया है। ऑयल टैंकर्स में डिश कैमरा और सेंसरी राडार नस्ब करवाएं ताकि अगली गाड़ी से महफूज फासले को यकीनी बनाया जा सके। इन जदीद आलात के नस्ब होने से हादसात की रोकथाम में मदद मिलेगी। आल पाकिस्तान कबूतर हार्वेस्टर ऑनर्स एसोसिएशन के साल 2023 की पहली मीटिंग सियालकोट में हुई। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नवीद गुराई की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट आल पाकिस्तान कबूतर हार्वेस्टर ऑनर्स एसोसिएशन में यूनियन की साल 2023 की पहली मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें बहुत से अहदेदारों और मशीन मालकान ने कसीर तादाद में शिरकत की। इसके अलावा सरपरस्त यूनियन शाहिद इकबाल, चेयरमैन अली अब्बास चट्ठा, जनरल सेक्रेटरी हसनैन अली बटर, अजहर अब्बास चट्ठा, फैसल बाजवा और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर चेयरमैन अली अब्बास चट्ठा का कहना था कि यूनियन का मकसद मशीन मालकान को इनके हकूक दिलवाना है। सियालकोट सिटी केयर अस्पताल फ्री गायनी एंड मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें क्वालिफाइड डॉक्टर्स, गायनाकोलॉजिस्ट, अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट और स्किन एंड लेजर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने मरीजों का फ्री चेकअप किया और मेडिसिन मुहैया मजीद चाहते हैं। वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदा मिट्टू सिलेरिया से। जी मिट्टू सिलेरिया, बताइएगा। जी, इस वक्त मौजूद हूँ मैं गोदपुर रोड सिटी केयर हॉस्पिटल में। यहाँ पर फ्री कैंप का इनकाद किया गया है और ये जानते हैं कि यहाँ मरीजों के लिए क्या क्या फैसिलिटी मौजूद हैं। जी, हमारे हॉस्पिटल में सिटी केयर हॉस्पिटल में इस वक्त सबसे अच्छी अल्ट्रासाउंड मशीन है जो कि कलर डॉपलर है। इसमें हम लोग पेशेंट्स को फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, एब्डोमिनल स्कैन की, पेल्विक स्कैन की। हामला ख़वातीन पे स्पेशली फोकस है हमारा, क्योंकि यहाँ हमारे माशरे में ये है कि हमल के जो स्टार्टिंग होती है उसमें लोग स्कैन नहीं कराते और बाकी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, पेचीदगियाँ आ जाती हैं। तो उसके हवाले से हम ज़्यादा पेशेंट्स को जो है वो गाइड कर रहे हैं। बाकी हर किस्म का अल्ट्रासाउंड यहाँ पे हो रहा है, कलर डॉपलर हो रहा है, हर किस्म की फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड। बहुत अच्छा लगा है, उन्होंने सहूलत भी रखी है। जो गरीब लोग हैं बेचारे नहीं करवा सकते, तो उन्होंने सहूलत रखी है। सफाई भी अच्छी है, डॉक्टर भी अच्छे हैं, सब लोग यहाँ के बहुत अच्छे हैं। हॉस्पिटलों में तो कोई पूछता नहीं है अच्छे तरीके से, इधर आके हमें बहुत अच्छा लगा है। जी डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ खास करके जो गरीब लोग हैं उनके लिए क्या क्या फैसिलिटी मौजूद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिटी केयर हॉस्पिटल बुनियादी तौर पे हमने इस लोकेलिटी के लोगों की खिदमत के लिए बनाया है। इसमें जनरल सर्जरी, गायनेकोलॉजिकल सर्जरी, पीड्स की सहूलत और डायलिसिस की सहूलत हमने फ़िलहाल शुरू की। और इसमें 2 दिन हमने ट्यूसडे और फ्राइडे फ्री रखा है। बिल्कुल फ्री रखा है? बिल्कुल फ्री रखा है, जिसमें कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड भी फ्री आपके पेशेंट को सहूलत मिलेगी और जनरल सर्जन की, गायनेकोलॉजिस्ट की, पीडियाट्रिक सर्जन की, पीड्स के डॉक्टर की सहूलत भी फ्री मिलेगी और मेडिसिन भी आपके पेशेंट को फ्री इंशाल्लाह ताला इन 2 ड्यूरेशन में हम देंगे। हमारे पास इमरजेंसी 24 घंटे अवेलेबल है, डायलिसिस यूनिट अवेलेबल है, हमारे पास छोटा बड़ा ऑपरेशन की हॉस्पिटल के अंदर ऑपरेशन की मुकम्मल सहूलियात अवेलेबल हैं। पीड्स में बच्चों में नर्सरी अवेलेबल है, जिसको इनक्यूबेटर कहते हैं, जो कहते हैं बच्चे को शीशे में रखना है, वो सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। हमारे शहर में भी लोग इन छोटे छोटे नामों से ना लोगों से अल्लाह माफ़ करे पैसे ऐंठ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला कि ये फैसिलिटीज़ आपके पेशेंट को फ्री ऑफ कास्ट तो नहीं दे सकते, मजबूरी है, लेकिन नॉमिनल चार्जेस पे इंशाल्लाह ताला आपके पेशेंट को भेजें। इस हॉस्पिटल को अपना हॉस्पिटल समझ के आएँ और एक दफ़ा एक्सपीरियंस करें और उनको अंदाज़ा होगा कि उनकी जेब पे बोझ नहीं होगा। अल्ट्रासाउंड, मेडिसन, इसके अलावा बहुत सी और तमाम सूरत मरीजों के लिए मौजूद हैं। ननकाना साहब से सनी राना की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन जिला ननकाना साहब के नौमुंतखब सदर आबिद हमीद रहमानी ने एमरा मेंबरान के एजाज़ में अशाइया तकरीब का इनेकाद किया। अशाइया तकरीब का आगाज़ लाफ्ते कुरान पाक से किया गया। तकरीब के सदारत आबिद हमीद रहमानी ने की। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी एमरा मलिक असलम ने, चेयरमैन इलेक्शन कमीशन एमरा अफसाल बट के हमरा नौमुंतखब सदर आबिद हमीद रहमानी को हार पहनाए और मुबारकबाद पेश की। चेयरमैन एमरा
चौधरी मोहम्मद रमज़ान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, एमरा ननकाना साहिब का वाहिद इदारा है जो अपनी साबका रवायात को बरकरार रखते हुए जमहूरी अमल से आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ननकाना साहब के सीनियर सहाफ़ी एमरा ग्रुप में शमूलियत के ख्वाह रहते हैं। उन्होंने एमरा ग्रुप में शामिल होने वाले नए सहाफ़ियों को भी खुश आमदीद कहा। सदर एमरा आबिद हमीद रहमानी का कहना था कि एमरा मेंबरान ने मुझ पर एतमाद का इजहार किया है, जिस पर मैं आप सब दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। इदारे की मजबूती और सहाफ़ियों की फलाह और बहबूद के लिए दिन रात कोशा रहूँगा। तकरीब के इख्तिताम पर इदारे की तमीर और तरक्की और वतन पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ की गई। वज़ीराबाद के इलाका वंजवाली में 3 रोज से बिजली बंद, मासूम बच्चे बिलखते रहे, घरों में पानी भी नायाब हो गया। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए कहा है कि मुसलसल 3 रोज से कंप्लेन कर रहे हैं मगर गैप को एहलकारों सुनी अनसुनी कर देते हैं। शदीद गर्मी से बच्चे बूढ़े सभी आजिज आ गए, लेकिन गैप को एहलकार टस से मस नहीं हुए। मुजाहिरीन ने चीफ ऑर्गेनाइजर गैप को से गफलत की मरतकब स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। 4 दिन होने बिजली बंद है, 3 दिन हो गए कंप्लेन लिखाई है, हर घंटे बाद फोन कर देते हैं जी असी आ रहे हैं, असी आ रहे हैं, लेकिन आते नहीं, बल्कि उल्टा मजाक उड़ा रहे हैं। बिजली 3 दिन बंद रही है, 3 दिहाड़े बंद रही, अजे भी बंद है, आके तार भी नहीं पाते। ये तो बाद के की कहना कि तो कानून है। मैं तो मुर्शद जी जरा वोट लेना है। शेखपुरा से अहले सुन्नत वल जमात के ज़िला सदर हाफिज मोहम्मद इशफाक गुज्जर ने कहा है कि वतन अजीज़ में आने वाले तूफ़ान और बेमौसमी बारिशों की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराज़गी है। तौबा के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी के असबाब को भी ख़त्म करना होगा। सूद जैसी लानत को मुल्की बजट का हिस्सा बनाया गया, जो कि अल्लाह ताला और अल्लाह के हबीब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुली जंग का ऐलान है। सूद की लानत से जान छुड़ाए बगैर हम कभी भी मुल्की माशी मसाइल से बाहर नहीं निकल सकते। उन्होंने कहा कि सूदी निज़ाम की लानत और बदतरीन करप्शन ने मुल्की मैशत बुरी तरह तबाह कर दी है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेशुमार वसाइल से मालामाल किया, लेकिन हम अपनी ही हरकतों से तबाही की तरफ गामजन हैं। शेखपुरा से आपको बताते चले, वज़ीर आला पंजाब के साबिक पॉलिटिकल असिस्टेंट हाजी अली अहमद साबिर ने कहा है कि मौजूदा वफाकी बजट से अवाम के मसाइल में कमी नहीं आएगी। टैक्सों की भरमार से सफ़ेद पोश तबका शदीद मुतासिर हुआ है। महंगाई के ऐसे तूफान आया है जो गरीब और मतवस्त तबके को बहा ले जा रहा है। अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए हालिया वफाकी बजट में कुछ तजवीज़ करदा नहीं माशी अहदाफ मसनूई बजट से है। अवाम में मायूसी बढ़ती है। तनख्वाहों और पेंशन में महंगाई के तनाव इजाफा करना चाहिए था, मगर हुकूमत ने दिखावे की खातिर जो इकदाम उठाए वो ऊँट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि कम आमदनी वालों के लिए वफाकी बजट में कहीं कोई रिलीफ नहीं, माशी इस्तेकाम और महंगाई कम करने के लिए कोई ठोस इकदाम नहीं उठाए। वफाकी हुकूमत का पेश करदा बजट हर लिहाज से इंतहाई मायूस। उन्होंने कहा कि दहाइयों से जारी कशकोल मिशन ने मुल्क के खबर शामिल करते हैं। शेखपुरा से मारूफ समाजी शख्सियत मोहम्मद इकबाल शाकिर ने कहा है कि ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाकर मुल्क को दरपेश तवानाई के मसाइल को हल किया जाए। ये मंसूबा मुल्क की तरक्की और खुशहाली का ज़ामिन होने के साथ खिते में अमन के क़याम का भी बाइस बनेगा। तमाम मुस्लिम ममालिक को मिलकर अपना ब्लॉक बनाकर एक दूसरे के मसाइल को हल करना और वसाइल से मुस्तफ़ीद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2013 में पाकिस्तान और ईरान ने गैस पाइपलाइन मंसूबे का मुश्तरका बॉर्डर पर किया, मगर बाद में आने वाली हुकूमतों ने अमेरिका के खौफ से कौमी तरक्की के लिए नागज़ीर गैस पाइपलाइन मंसूबे को शुरू नहीं किया और अब तक इसमें रुकावटें पैदा की जा रही हैं। माजी में दोनों हमसाया बरादरी इस्लामी ममालिक के दरमियान सफारती ताल्लुकात भी सुस्त रवि का शिकार हैं, जिस पर गौर करने और इन बाहमी ताल्लुकात को वसाअत देने की ज़रूरत है। शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िला रहनुमा टिकट होल्डर सूबाई असम्बली मलिक इश्तियाक अहमद डोगर ने कहा है कि नून लीग और तमाम इत्तेहादी जमातों ने मुश्किल वक्त में हुकूमत संभाल कर मुल्क को दोबारा पाँव पर खड़ा किया है। अब मुल्की मैशियत मजबूत होती जा रही है। रूस से तेल आने के बाद मुल्क में महंगाई में भी मजीद कमी वाक़या होगी। हुकूमत ने अवाम दोस्त बजट पेश कर मुल्क की अवाम के दिल जीत लिए हैं। अशिया खुर्दनोश समेत दीगर अशिया पर टैक्स ड्यूटी भी ख़त्म कर दी गई है। उन्होंने कहा कि वफाकी बजट में हुकूमत ने ताजरों को बड़ा रिलीफ दिया है ताकि इंडस्ट्रीज बहाल हो सके और मुल्क के ज़र मुबादला में भी मुल्क की एलसीज खोली जा रही है। इंशाल्लाह 1-2 रोज़ में रूस से तेल का एक बहरी जहाज बड़े कैप लेकर कराची बंदरगाह पर लंगर अंदाज होगा, जिससे मजीद महंगाई में कमी होगी। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। मरकजी जमीयत अहले हदीस पंजाब के सदर मुमताज़ मजहबी स्कॉलर मौलाना हाफिज मोहम्मद कसीम शेखपुरी ने कहा कि ईद उल अज़हा एक इंतहाई बामकसद और यादगार दिन है। इस दिन की दुआओं की कबूलियत का अंदिया हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दिया गया है। लिहाजा हमें चाहिए कि रोज़े ईद हम सब मिलकर तौबा इस्तग़फ़ार करें
اور پروردگار کے حضور گڑ گڑا کر دعا کریں، اپنی کوتاہیوں اور گناہوں کی معافی طلب کریں اور اپنے رب کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ انہوں نے کہا کہ عید الاضحیٰ کے دن جانور کے گلے پر رسمانہ چھری چلاتے وقت اگر اسوہ ابراہیمی کو مد نظر رکھا جائے تو پھر اس کے لیے انسان کو پہلے ان مراحل کو سامنے رکھنا پڑتا ہے جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی مسلسل قربانیوں سے عبارت ہے، انہیں آزمائش کی سخت ترین منزلوں سے گزرنا پڑا اور قدم قدم پر جان نثاری تسلیم اور رضا کا مظاہرہ کرنا پڑا۔ شیخو پورہ سے آپ کو بتاتے چلیں، تھانہ ہاؤسنگ کالونی کے علاقہ میں 16 سالہ لڑکی کو مبینہ اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا۔ متاثرہ بچی کے والد کے مطابق 2 معلوم افراد نے بچی کو گھر واپسی پر زبردستی اٹھا لیا اور نامعلوم جگہ پر لے گئے اور زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد کھیتوں میں پھینک دیا۔ ریسکیو اہلکاروں نے لڑکی کو حالت غیر میں اٹھا کر طبی امداد کے لیے DHQ اسپتال منتقل کیا، مگر جب تھانہ ہاؤسنگ کالونی پولیس سے رابطہ کیا گیا تو پولیس نے کارروائی کی بجائے الٹا ہمیں دھمکانا شروع کر دیا اور پولیس کی عدم تعاون کے باعث ہمیں اسپتال سے بغیر میڈیکل کروائے لوٹنا پڑا۔ ہم اسپتال کی ایمرجنسی میں متاثرہ بیٹی مہک کو لے کر روتے رہے مگر ہماری کسی نے فریاد نہ سنی اور نہ داد رسی کی۔ شیخو پورہ سے آپ کو بتاتے چلے، پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیدار اور رہنماؤں نے کراچی کی بلدیاتی انتخابات میں مرتضی وہاب کو میئر منتخب ہونے پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ کراچی کی ترقی کی راہ ہموار ہو گئی ہے، اب درپیش مسائل کا تیزی سے خاتمہ ہوگا اور عوام کو ہر سطح پر ریلیف کی فراہمی یقینی ہوگی۔ مرتضی وہاب عوام دوست سیاسی رہنما ہیں جو پارٹی قیادت کی عوامی خدمت کے ویژن کی تکمیل کی خاطر بھرپور کردار ادا کریں گے۔ ان خیالات کا اظہار ڈویژنل نائب صدر نامزد امیدوار PP 140 چودھری منیر کمرواکا، ضلعی سینئر نائب صدر چودھری خالق عزیز ورک، سٹی صدر سید ندیم عباس قاسمی، PP 142 کے نامزد امیدوار چودھری طاہر سعید بھون، سابق نائب ضلع ناظم میاں لیاقت علی، چودھری لطیف احسن پنو، رانا محمد اکرم ناز، عمر خالق عزیز ورک، کاشف گیلانی اور دیگر نے یہاں منعقدہ اظہار تشکر کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے۔ پاکستان علماء کونسل کے ضلعی صدر حافظ احسان اللہ ضیاء نے کہا ہے کہ پیارے وطن کے دفاع اور بقا کے لیے پاک فوج کی خدمات اور قربانیاں انتہائی ناقابل فراموش ہیں اور یہ حقیقت سب پہ عیاں ہے کہ فوج ہے تو ملک ہے، ملک ہے تو ہم ہیں۔ 9 مئی کو دفاع تنصیبات پر حملے پاکستان کی بقا اور سلامتی کے خلاف ملک دشمن ایجنڈے کی تکمیل ہے۔ جو بدنصیب قوم شہداء اور غازیوں کی بے حرمتی کرتی ہے وہ قوم میں صفا ہستی سے مٹ جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے ملک دشمن حملہ آوروں، سہولت کاروں اور ماسٹر مائنڈ کو قانون کے مطابق جلد سے جلد کیفر کردار تک پہنچا عبرتناک نشانہ بنایا جائے، یہی پوری قوم کی آواز اور مطالبہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح افواج پاکستان کے املاک کو نقصان پہنچایا گیا، اسی طرح صرف دہشت گرد تنظیمیں کرتی ہیں۔ شرپسندوں نے طالبان اور BLA کے دہشت گردوں جیسی کارروائیاں کی۔ شرپسند عناصر کے جانب سے املاک کو نقصان پہنچانا کسی صورت قابل قبول نہیں۔ اسلام آباد سے بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق قومی اسمبلی NA میں آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ پر مسلسل چوتھے روز بحث جاری رہی۔ ایوان زرعی کو بتایا گیا کہ آئندہ عید کے پیش نظر سرکاری ملازمین کو تنخواہیں 23 جون تک ادا کر دی جائیں گی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس ڈپٹی اسپیکر زاہد اکرم درانی کی زیر صدارت ہوا۔ حاضرین کی کم تعداد کے باوجود بجٹ پر بحث چوتھے روز بھی جاری ہے۔ ایوان زرعی کے ارکان نے سابق حکومت کی معاشی کرداری کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ایوان کو بتایا کہ مختلف اداروں سے درخواستیں آ رہی ہیں۔ اسلام آباد سے بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے مرکزی بینک نے جمعے کو اعلان کیا ہے کہ اسے چین سے $1 بلین کا قرض ملا ہے، جس سے ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر $4 ارب سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ حکومت مستقبل قریب میں چین سے $300 ملین کی ایک اور تجارتی قرضے کو دوبارہ فائنانس کرنے کی بھی توقع رکھتی ہے۔ اس سے قبل جمعے کو وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اعلان کیا تھا کہ پاکستان کو 72 گھنٹوں میں $1 ارب کا چینی تجارتی قرضہ مل جائے گا۔ اسلام آباد نے بینچنگ کے ساتھ ایک نئے معاہدے پر پہنچنے کے بعد یہ قرض پیشگی ادا کر دیا تھا۔ پاکستان نے چین کی جانب سے قبل از ادائیگی جرمانہ معاف کرنے پر رضامندی کے بعد ادائیگی کی، جو عام طور پر اس وقت وصول کی جاتی ہے جب قرض لینے والا مقررہ وقت سے پہلے ادائیگی کا فیصلہ کرتا ہے۔ پاکستان نے مقررہ تاریخ سے 18 دن پہلے $1 ارب کی ادائیگی کر دی۔
ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक आज़रबाईजान आइंदा माह से पाकिस्तान को माया कुदरती गैस LNG के कार्गो कंटेनर्स भेजना शुरू कर देगा, जो रूस से खाम तेल दरामद करने के बाद अपनी तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने के लिए पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी है। ये फैसला जुमेरात को बाकू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयेव के दरमियान होने वाली मुलाकात में किया गया। वज़ीर आज़म ऑफिस के एक बयान में कहा गया। इसने मज़ीद कहा, हर माह एक कार्गो LNG का रियायती नरखों पर आज़रबाईजान से पाकिस्तान पहुंचेगा। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि आज़रबाईजान तेल और गैस के शोबों में ताउन के ज़रिए पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने में मदद करेगा। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक अक़लियतों के हकूक़ के लिए कायम करदा नेशनल लॉबिंग के वफ्द ने सैफ सिटी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। CPO सैफ सिटी ने वफ्द को सैफ सिटी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुख्तलिफ शोबाजात और काम के तरीक़ाकार के मुतालिक ब्रीफ किया। नेज़ वफाकी दारुल-हुकूमत में इसकी अहमियत और अफादियत के बारे में भी आगाह किया गया। इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद के 50वें योम तासीस के मौके पर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का खिताब 16 जून 2023। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक मुझे इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद की 50वीं सालगिरह की याद में आपके साथ शामिल होने पर फ़ख्र है। ये संग मील ना सिर्फ ISSI की लगन और अज़म का सबूत है, बल्कि ये मेरे दिल में एक ख़ास मुकाम रखता है, क्योंकि इस बावकार इदारे की बुनियाद मेरे नाना शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखी थी। एक थिंक टैंक के लिए इनका विज़न, जो पाकिस्तान के खारजा पॉलिसी के बयानिए को तश्कील देगा, बिलाशुबा पिछली 5 दहाइयों में नतीजा खैर साबित हुआ है। इसके कलीदी जोग्राफियाई सियासी रुझानात के तजज़ियों, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान और हमारे खिते के लिए अहमियत के हामिल हैं, दफ्तर खारजा और हुकूमत की तरफ से अमूमी तौर पर बहुत ज़्यादा अहमियत की जाती है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।